Hello students, welcome you in your first video class of history. Now I am going to introduce your syllabus of history of your class 11th, that is first year. इतिहास में फर्स्ट ईयर में हम लोगों को विश्व का इतिहास पढ़ना है। बुक्स का नाम है विश्व इतिहास के प्रमुख पहलू, मेन एस्पेक्ट्स एंड थीम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आप कोई भी एक बुक्स खरीद सकते हैं, जैसा कि बुक लिस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। एक बुक्स खरीद लें, किसी सीनियर से ले लें, पुराना ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पहला बुक्स एनसीईआरटी का, दूसरा सरस्वती पब्लिकेशन, बीके पब्लिकेशन, अलोका भारती पब्लिकेशन, एसबीपीडी पब्लिकेशन, शिक्षा सागर, ये 4-5 पब्लिकेशन की जो बुक है मार्केट में अवेलेबल हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। कोई एक बुक आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शनल एंड एडिशनल दोनों की क्लास साथ साथ होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लास 11th में विश्व का इतिहास हम लोग को पढ़ना है। इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मोड में होती है। मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक आपको पिक करना होता है। जबकि सेकेंड ईयर का जो परीक्षा का पैटर्न होता है 100 मार्क्स का होता है। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। 11th का जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे डिटेल करेंगे, सब्जेक्टिव मोड में ही करेंगे। 11th में जो विश्व का इतिहास पढ़ना है, इसे 4 सेक्शन 4 यूनिट में बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो पहला यूनिट है इसको बोलते हैं प्रारंभिक समाज, अर्ली सोसाइटीज। शुरुआत होती है इतिहास की कहानी 6 लाख ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व बोलते हैं तो ईसा मसीह के जन्म से 6 लाख वर्ष से लेकर आज तक, मतलब 2000 ईस्वी तक का कहानी हम लोगों को पढ़ाई करना है। इसे 4 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर में है समय के प्रारंभ से पाषाणकालीन संस्कृतियां, शॉर्ट में इसको बोलते हैं स्टोन एज। आप बचपन से जानते होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे, पहले के जो आदि मानव थे, पहाड़ के गुफा में, कंदरा में रहते थे, वस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे, कंदमूल फल खाकर रहते थे और इन्हें आदि मानव के नाम से जानते थे। सामान्यतः एक शिकारी, अखेटक, खानाबदोश, नोमैडिक, यायावर कई नामों से जाने गए। इसके बाद का जो काल आता है उसमें अस्थाई निवास का शुरुआत होता है, जो विश्व के कई नदी घाटी सभ्यता से मिलती है, जिसमें एक इराक की सभ्यता में हम लोग को पढ़ना है, जो 2 नदी दजला और फरात के किनारे या कहें तो बीच में का इलाका में पाई गई है। इसे मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा जो टॉपिक कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, वह है साम्राज्य का निर्माण, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर। इसमें विश्व में 3 बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है, जिसमें एक रोमन साम्राज्य है, दूसरा अरब का है और तीसरा मंगोल का है। इसमें रोमन साम्राज्य के बाद यूरोप की कहानी, रोमन साम्राज्य में यूरोप की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। राइज ऑफ इस्लाम या इस्लाम का उदय विस्तार की कहानी पढ़ेंगे, ये अरब के इतिहास में पढ़ेंगे। और एक मंगोलिया की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें चंगेज खां का एक नायक होता है। चंगेज खां की कहानी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक पूर्णतः तीनों के तीनों चैप्टर जो होते हैं, ये तीनों पॉलिटिकल या राजनीतिक स्थिति को बताता है साम्राज्य का निर्माण में। इसके बाद विश्व की परंपराएं, ट्रेडिशन बदलती है। उसमें पहला फिर यूरोप की कहानी पढ़ेंगे। 3 वर्ग का उदय होता है, 3 ऑर्डर्स है, जिसमें पहला जो वर्ग होता है वो सामंत फ्यूडलिज्म की कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद का जो घटनाक्रम होता है यूरोप में ही
उसको पुनर्जागरण, इंग्लिश में रिनासा कहते हैं। यह काल मानव सभ्यता, संस्कृति, इतिहास का सबसे क्रांतिकारी काल माना जाता है, क्योंकि यहीं से मानव के अंदर ज्ञान, विज्ञान, बौद्धिक चेतना का विकास का काल मानते हैं, और यहीं से मानव ने एक नए जीवन जीने का शुरुआत किया। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन हम लोग का पढ़ना है इस यूनिट में, वह है कन्फ्रंटेशन ऑफ द कल्चर्स, संस्कृतियों का टकराव, या दक्षिण अमेरिका की कहानी है। इसके बाद हम लोग आते हैं आधुनिकीकरण की ओर। अब पूरा विश्व एक नई दिशा में जाता है, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। उसमें पहला कहानी है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का, यूरोप में ही, इंग्लैंड में खासकर। यह हम लोग के दृष्टिकोण से, मानव के दृष्टिकोण से क्रांतिकारी काल माना जाता है। इसी काल में जितना भी उद्योग, धंधा, विज्ञान का विकास होता है, लोहा का विकास, लोहा कारखाने का विकास, लोहा के बारे में, कोयला उद्योग, कोयला आधारित उद्योग कह लीजिए, सीमेंट आधारित उद्योग कह लीजिए, कपास आधारित सूती वस्त्र का उद्योग कह लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, भाप का इंजन कह लीजिए। यह काल आधुनिकीकरण की ओर सबसे प्रमुख काल माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपुल। इसमें अमेरिका और कनाडा की कहानी है। इसमें वहां के मूल निवासी बाद वाले संस्कृतियों के साथ टकराव होती है, बाहर वाले लोग जाते हैं और यहाँ के लोग विवश होते हैं दूसरे जगह बसने के लिए, वो कहानी है। और फाइनली लास्ट चैप्टर में है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन में हम लोग को पढ़ना है चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कहानी। ये पूरी तरह 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में 11th के इतिहास को बांट दिया गया है। आप देखेंगे तो पूरा विश्व में पहले इधर कनाडा, अमेरिका, दक्षिणी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अरब, इसी जगह है मेसोपोटामिया का सभ्यता का इराक, इंडिया, चाइना, मंगोलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लगभग पूरा विश्व की कहानी, इतिहास 11th में हम लोगों को पढ़ाई करना है। इसके कंपैरेटिवली अगर देखें तो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होगा थोड़ा इजी होगा, क्योंकि पूरी तरह वो भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत में हम लोग रहते हैं तो बहुत सी चीज हम लोग भारत के बारे में जानते हैं। आप लोग इसको देखे होंगे। इसी तरह हमारा सिलेबस है। आप लोग प्रयास कीजिए कि कोई बुक्स एक ठो परचेज कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। चैप्टर वाइज हम लोग पीडीएफ नोट्स देने का व्यवस्था कर रहे हैं और उसी नोट्स को हम लोग ए वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करके इजी करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, एडी और बीसी क्या है, ईसवी सन ईसा पूर्व क्या होता है, उसका चर्चा करेंगे। और एक कहानी और चर्चा करेंगे, इतिहास हम किसका पढ़ते हैं तो मनुष्य का पढ़ते हैं। यह मनुष्य कहां से आया, यह मनुष्य की उत्पत्ति, पराभव, उद्भव कब से हुआ। बहुत पहले एक कहानी हम लोग पढ़ते थे, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। आखिर मुर्गी आया तो कहां से आया, अंडा के बगैर संभव नहीं है। अंडा आया तो मुर्गी के बगैर संभव नहीं है। तो एक जो कौतूहल थी, जानने की जिज्ञासा थी, इस पर पूर्ण विराम चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक लगाते हैं और सबसे पहला वैज्ञानिक ऑथेंटिक सिद्धांत मानव उत्पत्ति के बारे में चार्ल्स डार्विन ने दिया है। उसकी कहानी हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।